हाथरस पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरे देश में कोहराम है, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाथरस के कांड को भी केवल 20 दिन ही बीते हुए होंगे, लेकिन इस दौरान भी देश में चारों तरफ से, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दूसरे राज्यों से भी इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। ताजा खबर आज फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र से है, जहां पर एक फिर दलित बेटी के साथ इस तरह के कांड होने की खबर आ रही है। विपक्ष भी इन सब मुद्दों के बहाने सरकार पर हमलावर है, चाहे योगी सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो। आखिर मुद्दा ये समझ में नहीं आता है कि जब पूरे देश में इतनी राजनीतिक हाइप है, सभी दल चाहते हैं कि सिस्टम की सड़ांध दूर हो, तो इस सिस्टम की सड़ांध को दूर करने के लिए क्यों नहीं एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया जा रहा है? क्यों नहीं सारे दल बैठ के कुछ सिस्टम की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? अब इन मोर्चों से, अब इन तमाम तरह की राजनीतिक कवायदों से, तमाम तरह के प्रदर्शनों से ज्यादा जरूरत है कि सभी राजनीतिक दल आए, क्योंकि यही राजनीतिक दल में से कोई ना कोई एक दल सत्ता चलाता है, तमाम लोग विपक्ष में होते हैं। जो इस तरह के जघन्य और पाशविक कांड करने वाले लोग हैं, उन पे कोई ना कोई संरक्षण जरूर होता है। अगर नहीं होता है तो इस तरह के कांड करने के बाद वो किसी न किसी नेता की गोद में छुपने जरूर जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमने देखा कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तेजी दिखानी शुरू कर दी है। छोटे से छोटे दल, लोक दल तक ने, जयंत चौधरी तक ने कहा है कि वो हाथरस पहुंचेंगे। आप पार्टी भी अपनी तेजी दिखा रही हो। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे पर तेजी दिखाई, न सिर्फ पार्टी को उत्तर प्रदेश में बल मिला, बल्कि राहुल गांधी एक सीनियर नेता के रूप में, एक सिंसियर नेता के रूप में देखे जाने लगे हैं। लेकिन इस मुद्दे पे उन लोगों की सिंसियरिटी, उन लोगों की ये तेजी वास्तव में पीड़िता को न्याय दिलाने में मददगार साबित होगी या इसमें कोई राजनीतिक प्रकरण बनेगा, ये अभी देखना शेष है। जहां तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात करते हैं, योगी सरकार ने जिस तरह से स्टैंड लिया, उसने वास्तव में सरकार के जो चारों तरफ के आला अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार को गाइड करती है, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। योगी सरकार ने जिस तरह से इस केस को हैंडल करने की कोशिश की है, लगता नहीं है कि भाजपा इसके पहले सरकार में गवर्नेंस कर चुकी है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार में कल्याण सिंह के काम करने का एक तरीका था, राजनाथ सिंह के काम करने का एक तरीका था, इवन रामप्रकाश गुप्ता तक के काम करने का तरीका था, और योगी जो अपनी योगी स्टाइल के लिए जाने जा रहे थे, इस मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हुए हैं और तमाम उनके साथियों ने भी उनको घेरना शुरू किया है। जिस तरह से उमा भारती ने तमाम तरह के ट्वीट किए कोरोना पीड़िता होने के बावजूद, और उन्होंने इस केस में सरकार को बैकफुट पे जाने के मजबूर किया। उमा भारती सहित तमाम अन्य भाजपा नेताओं की स्टेटमेंट आने के बाद योगी सरकार ने अब डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया। योगी सरकार ने एक सिट का गठन जरूर किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ये सिट क्यों बनाई जाती है। सिट बनाने में कभी कभी पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिलता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी भी होता है, पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन तमाम बार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच भी साबित होती है। जैसा कि इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, 12 तारीख को सुनवाई है, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर तलब किए गए हैं। निश्चित रूप से इस केस को जिस तरह से हैंडल किया है वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एक नहीं तमाम कमियां निकलेंगी। उन लोगों पर जो है न्यायपालिका की गाज भी गिर सकती है। तो ये जो सिट गठित हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो गृह सचिव और तमाम 2 अन्य बड़े अधिकारी, जिसमें संभवतः पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, एक महिला अधिकारी हैं, जो ये लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, इसमें सरकार की तरफ से जो कमियां रह गई हैं उनको ढकने और छुपाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जहां तक पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की बात है, पीड़िता का परिवार जिस तरह से मीडिया तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, मीडिया को जिस तरह से उनके घरों तक पहुंचने से रोका गया, पीड़िता के घर तक जाने के लिए मीडिया की भी पाबंदी की गई, तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो वहां गलत था, जिसको ढकने और छुपाने की कोशिश की गई। ये चीज प्रकाश में आती है। लेकिन हम सल्यूट करेंगे, जो हमारा जागरूक परिवार सल्यूट करेगा उन बेटियों को जिन्होंने बेटियों के साथ हुई दरिंदगी को सामने लाने के लिए मीडिया की बेटियों ने काम किया, और उन चैनलों ने, जिन चैनलों की विश्वसनीयता पे तमाम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि उनका एजेंडा होता है कि सिर्फ सरकार के पक्ष में न्यूज चलाना, वो तमाम चैनल, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, भारत समाचार हो, इनकी बेटियों ने मोर्चा संभाला और बेटियां वहां पर डटी, उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, और सरकार को बाध्य होना पड़ा आज मीडिया को एंट्री देने के लिए। और शायद जब मीडिया को एंट्री दी गई, तभी सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब राजनीतिक दलों को भी वहां पर एंट्री दी जाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक प्रश्न ये भी नजर आता है कि जो राजनीतिक दल और मोर्चे जो इस समय अपोजिशन में हैं और सत्ता पर हमलावर हैं, अगर उनके भी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो अगर
सिस्टम को गंभीरता से नहीं लेंगे, न्यूट्रल गेम अगर वो नहीं करेंगे या न्यूट्रल एफर्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह के लोग जो दुर्योधन बन करके आज इस तरह का चीत्कार करने पे मजबूर कर रहे हैं बेटियों को। आज गली गली में उत्तर प्रदेश की तो हम समझते हैं कि हर गांव और शहर में महाभारत चल रही है, जहां पर दुर्योधन और धृतराष्ट्रों का वास्तव में पूरी तरह से राज्य है। आज कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं रह गया, दल प्रतिनिधि हैं, यानी वो इंतजार करते हैं कि उनके दल के बड़े नेता क्या करते हैं, तब वो वैसा एक्शन करते हैं। कोई भी भाजपा का इस तरह का बड़ा नेता क्योंकि उनकी सरकार है, वो जनता के साथ इसमें खड़ा नहीं दिखाई दिया। विपक्ष के भी जो नेता थे उन्होंने अपने दल के डायरेक्शन का इंतजार किया। उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसा माहौल है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की कमी है, दल प्रतिनिधि है, तो ये दल प्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि में कन्वर्ट हो। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के इस जो वातावरण जो समाज में बन गया है, इसमें कृष्ण की और पांडवों की जरूरत है। फिर से सल्यूट करते हुए मीडिया की उन बेटियों को जिन्होंने इसका मोर्चा संभाला और मीडिया के माध्यम से पूरे देश के जन जन तक महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उन्होंने देश का प्रमुख मुद्दा बना दिया है। अब जो कुछ भी है, जो कुछ भी करना है, करना सिस्टम को है, सरकार को है। उस सिस्टम की चाबी योगी सरकार के हाथ में है उत्तर प्रदेश में, और मोदी सरकार के हाथ में है देश में। देखना है कि मोदी और योगी के इस नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित होंगी या रोज इस तरह के कांड होते जाएंगे और बेटियों को केवल चीत्कार उनके हिस्से में आती जाएगी। जागरूक समाचार भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप तक सारी खबरें लाता रहेगा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उनकी हिंसा और उनके साथ इस तरह जो भी गलत काम इस तरह के समाज में होते हैं, उनको लेके जो देश में कानून बने हैं, उन कानून की बारीकियों को, जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हमारा जागरूक नागरिक फाउंडेशन, जागरूक समाचार और जागरूक एनालिसिस के माध्यम से करता रहेगा। नमस्कार। आज के प्रोग्राम आपकी बात आशीष के साथ के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।